नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और सुबह सुबह के पहले बुलेटिन में हम समझेंगे कि आज के लिए पहली रणनीति क्या होनी चाहिए मार्केट में, और इसके साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं, खबरों के चलते एक्शन कहाँ दिखेगा और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इन सब पर हम फोकस करेंगे। शुक्रवार को तो हमने देखा कि काफी ज्यादा उतार चढ़ाव के बीच बाजार हल्के कमजोर बंद हुए और सेंसेक्स निफ्टी सपाट क्लोजिंग दी। सेंसेक्स में भी 20 अंकों की कमजोरी थी, हालांकि बैंक निफ्टी हल्की रिकवरी के साथ बंद हुआ। तो शुक्रवार को जिस तरह से मार्केट हमने देखा था, क्या मंडे को इसमें रिकवरी की कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं बाजार में, इसमें हमारा फोकस रहेगा। लेकिन चलिए शुरुआत आपको बता देते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी किस तरह की शुरुआत करें, उसके बाद हम ग्लोबल मार्केट के कुछ और भी संकेत समझेंगे। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले आपको बता दें एशिया मार्केट के जो इस वक्त लेवल्स हैं, वो एसजीएक्स निफ्टी देखिए करीब 150 अंकों की मजबूती के साथ इस वक्त शुरुआत हो रही है। निक्केई में करीब 300 अंकों की शुरुआत हो रही है इस वक्त, और बाकी सारे एशियाई बाजार भी देखेंगे तो चौतरफा खरीदारी का मूड इस वक्त दिखाई दे रहा है एशियाई बाजारों में। तो किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से, ये भी समझ लेते हैं। और प्रियंका मेरे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। बताइए आज जो संकेत है वो कैसे है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, ओवर द वीकेंड सबसे बड़ी ये बात थी कि इन्फ्लेशन फिगर्स को आय करना था यूएस मार्केट्स ने। फ्राइडे को इन्फ्लेशन फिगर्स उनकी आई और सरप्राइजिंगली बढ़कर आई। बाजार को इसकी एंटिसिपेशन थी और ये ऑलरेडी बाजार ने डिस्काउंटेड कर रखा था। शुक्रवार को भी आप अमेरिकी बाजारों में देखो तो अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुए। इनफैक्ट एसएनपी के लिए तो इस फरवरी के बाद ये सबसे अच्छा हफ्ता रहा है। लगभग नैस्डैक में, डाउ में 100 से 200 अंकों की तेजी, डाउ में तो 200 से ज्यादा अंकों की तेजी दिखी। नैस्डैक भी 100 पॉइंट्स अप के साथ तेजी के साथ ही बंद हुआ। तो इन्फ्लेशन फिगर्स राउंड अबाउट 40 ईयर्स में सबसे बढ़ गई। ये प्रिसाइसली 1982 के बाद जो अब इन्फ्लेशन फिगर्स आई है 6.8%, और ये बाजार कहीं ना कहीं इसके लिए प्रिपेयर्ड था कि बहुत ही हीटेड इन्फ्लेशन आएगी, लेकिन उसके बाद भी उसे कंप्लीटली डिस्काउंटेड किया। दूसरी नजर जो इस हफ्ते बाजारों की रहेगी वो रहेगी एफओएमसी की बैठक की। फेड की 14 और 15 दिसंबर की इंपॉर्टेंट बैठक है, यानी बुधवार रात को बाजार वहां किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि वहां सेंट्रल बैंक्स बैठ के बात करने वाले हैं कि फेड टेपरिंग को लेकर आगे की एक फॉरवर्ड मीटिंग और फॉरवर्ड प्लानिंग को लेकर ये बैठक होनी है। सो ये एक की ट्रिगर है जिसे हमें ध्यान रखना होगा पूजा। लेकिन अगर आप ट्रिगर्स की बात करें, यूएस मार्केट्स में डिस्पाइट हाई इन्फ्लेशन तेजी के साथ बंद हुए हैं बाजार। एसजीएक्स निफ्टी इसका रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। निक्केई में तेजी है, लगभग वहां पे भी 0.25% की तेजी देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड $75 के पार है। ओमिक्रॉन के हालांकि वेरिएंट्स केसेस बड़े हैं, पेनिट्रेशन अब 60 से ज्यादा देशों में है, लेकिन उसके बाद भी बाजार इसे बहुत इजी तरह से ले रहा है। तो देखना होगा कि जो लिक्विडिटी को लेकर जो टेपरिंग को लेकर जो भी निकल कर आता है एफओएमसी मीटिंग का, बुधवार शाम तक इंतजार करना होगा, वहां से फर्दर कोई डायरेक्शन आएगी। लेकिन अभी फिलहाल संकेत अच्छे दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी तेज दिख रहा है, यूएस मार्केट्स तेज, ब्रेंट क्रूड 75 के पार है और यूएस डॉलर इंडेक्स लगभग 96 के पार ही बना हुआ है पूजा। तो ये इंडिकेशंस रहेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका सारी डिटेल्स देने के लिए। तो कंसर्न्स काफ़ी सारे थे। हमने देखा कि यूएस में महंगाई जो है वो उसने रिकॉर्ड स्तर अपने लगाए हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए ज़्यादा कुछ रिएक्शन इस पर बाजार नहीं दे रहे हैं। ये जो ओमिक्रॉन के मामले हैं वो भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम जो देश है, जो इकोनॉमी है, वो इस वक्त प्रिपेयर है कहीं ना कहीं जिस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, उसको देखते हुए भी बाजार इससे घबरा नहीं रहा है। और इसलिए आज हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों की शुरुआत भी अच्छी हो रही है और यूएस मार्केट में भी जो अभी प्रियंका ने जो डिटेल्स बताई वहां पर भी अच्छी अंकों का उछाल देखने को मिला है। एक बार आपको बता देते हैं कि एफआईएस और डीआईएस की तरफ से क्या अपडेट थे, उसके बाद हम मार्केट की स्ट्रैटेजी पर भी बात करेंगे। एफआईएस की तरफ से लगातार बिकवारी जारी है और कैश मार्केट में 1090 करोड़ ऑर्ड्स की बिकवारी करके गए हैं कैश मार्केट में। डीआईआईएस जो पिछले काफी समय से खरीदारी दिख रही थी उनकी तरफ से ये आंकड़ा थोड़ा कम आया है और 380 करोड़ के आसपास की खरीदारी डीआईएस की तरफ से देखने को मिल रही है। इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली है एफआईएस की 1322 करोड़ की, और इंडेक्स ऑप्शन में भी यहाँ पर इस वक्त बिकवाली ही देखने को मिल रही है। करीब 795 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में भी देखने को मिल रही है। लेकिन डीआईएस के जो आंकड़ा है और ये जो आंकड़ा खरीदारी का है ये काफ़ी छोटा है। तो इन तमाम संकेतों को और आंकड़ों को आज के लिए कैसे समझना चाहिए इस पर भी बात कर लेते हैं। और इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन के जरिए अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत,
गुड मॉर्निंग। थैंक यू सुबह सुबह समय देने के लिए। अब शुक्रवार को जो उतार चढ़ाव हमने देखा था उसको देखते हुए और आज जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी पॉजिटिव हैं, तो आज मार्केट में रणनीति क्या होनी चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, लास्ट वीक इनफैक्ट 2 वीक्स मार्केट्स में रिकवरी का दौर जारी है, बावजूद इसके कि ग्लोबल मार्केट से इंडिकेशन या डोमेस्टिक फैक्टर्स कुछ खास इंक्रीजिंग नहीं रहे हैं। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रही है, बट कहीं ना कहीं बुल्स ने कंट्रोल किया मार्केट को और सस्टेन कर पाए वो हायर लेवल्स पे। अभी यहाँ से पूजा जो दिख रहा है इंडिकेशन से यही है कि पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहेगी, बट वो मूव इतना इवन नहीं होगा, कंसिडरिंग कि बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि अभी आपने शेयर किया यूएस फेड की मीटिंग है ड्यूरिंग द वीक। एट द सेम टाइम आज सबसे पहले तो हम आईआईपी के डेटा पे रिएक्शन देंगे, देन फिर सीपीआई डेटा है, डब्ल्यूपीआई डेटा है। एट द सेम टाइम ये ओमिक्रॉन के जो केसेस को लेकर कहीं ना कहीं अनइजीनेस बनी रहेगी। तो एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि ये रिकवरी थोड़ी सी एक्सटेंड करनी चाहिए, बट एक डिसाइसिव मूव पूजा मुझे लगता है कि करीब 17,600 के ऊपर ही आएगा। उससे पहले थोड़ा सा मुश्किल होगा मार्केट को एक डिसाइसिव मूव देने के लिए। 17,600 के ऊपर आप निफ्टी में देखेंगे 17,800 तक के लेवल्स को टेस्ट करते हुए, और वहीं पे नीचे पे करीब 17,300 से लेकर 1,500 ये काफी क्रिटिकल सपोर्ट एरिया होंगे फॉर द निफ्टी इंडेक्स। बैंकिंग में नो डाउट काफी ज्यादा रिस्पाइट मिला है कि जो इम्पोर्टेंट एवरेजेस थे उसके होल्ड करते हुए अभी तक चल रहा है, और प्राइवेट बैंक्स में भी कहीं ना कहीं लोअर लेवल्स पे बाइंग दिखी है। 2 सेलेक्टिव बाइंग है, बट यस बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। यहाँ पे 37,500 से लेकर 37,900 ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया होंगे पूजा, और डाउन साइड पे करीब 36,800 से लेकर 36,300 ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो ये राय निफ्टी पर आपको दे दी गई है और मार्केट पर भी रणनीति आपको सुझा दी गई है। अजीत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए क्या लेकर चलें? मुझे देखिए, फ्राइडे के दिन लेटर हाफ में हमने देखा था कि पीएसयू बैंक्स में काफी ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट नजर आया था, और उनमें जो बेस्ट स्टॉक जो हमको लगता है वो है एसबीआई, जो कि अभी भी अपने रिकॉर्ड हाइस की काफी दूर नहीं है। यहाँ करंट लेवल्स पे आप उसको देख सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए 485 के स्टॉप लॉस के साथ 515 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी काफी अच्छा कंसिस्टेंट बाइंग बनी हुई है, और उनमें से एक स्टॉक है पॉली कैप। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हैं स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है वीकली चार्ट्स पे, तो यहाँ पे लगता है कि मोमेंटम काफी स्ट्रांग रहने वाला है आने वाले दिनों में। 2470 के अराउंड पे स्टॉक क्लोज हुआ है, 2400 के स्टॉप लॉस के साथ 2600 तक के टारगेट्स के लिए आप पॉली कैप को भी लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो एसबीआई और पॉलीकैब ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पर कि आज के लिए आपको नज़र रखनी है। ये रणनीति अजीत की तरफ से सुझाई गई है। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो इंटरेस्टिंगली 17,600 ये जितने भी एक्सपर्ट से हमारी बात हो रही है सभी कह रहे हैं कि क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल्स दिखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही मार्केट में हम एक अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी पर इस लेवल पर ज़रूर नज़र रखिए, उसके पहले दायरे में ही कारोबार यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में भी आपको जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो बता दिया गया है, 37,500 से 37,900 के बाद एक तेजी देखने को मिल सकती है। उसके पहले बैंक निफ्टी भी दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। चलिए, अजीत ने कुछ ट्रेडिंग कॉल्स बताई, उसके बाद हम कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज पर नजर डाल लेते हैं। निर्मल बैंक की तरफ से जो कॉल्स आई हैं उसमें पहला तो है रेडिंगटन, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 165 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 147 का, ये एक कॉल है। और इसके अलावा अजीत ने भी आपको एसबीआई और पॉलीकैब में खरीदारी करने की राय दी थी, तो यहाँ पर भी आज आप नज़र रखिए। तो ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स हैं जहाँ पर कि आज फोकस रहेगा, और सभी जो कॉल्स हैं उसमें आज खरीदारी करने की ही राय निकल कर आ रही है। ये तो बात हुई मार्केट्स पे, लेकिन अब नज़र डाल लेते हैं कि आज खबरों के दम पर रिएक्शन कहाँ देखने को मिल सकता है। शरद हमेशा की तरह मेरे साथ जुड़ चुके हैं सारी डिटेल्स लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, आज पहले तो आईपीओ मार्केट यहाँ पर से किस तरह के रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं, और खबरों के दम पर आज एक्शन कहाँ रहेगा? जी बिल्कुल, मेट्रो ब्रांड्स आपने कहा था तो लगभग 27% जो है उस पर जो है सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और जो मैं इम्पॉर्टेंट बात जो सेकेंडरी मार्केट पे भी फोकस रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए तो उस पर मैं पहले बात करूंगा। तो मारुति फोकस में रहेगा, क्योंकि कंपनी की मैनेजमेंट कह रही है कि वो जो नई एसयूवी ब्रांड है जिम्नी,
वो इंडिया में लॉन्च हो सकती है। तो अभी जो है कस्टमर का फीडबैक लिया जा रहा है और उस बेसिस पे ये डिसीजन लिया जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि ये एक एंट्री लेवल एसयूवी रहेगा जो लगभग 10 से लेकर 11 लाख का एस्टिमेटेड है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि यहाँ पे इंडियन मार्केट्स में आएगा। हालांकि ये ब्रांड ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है मिडिल ईस्ट में, गुरुग्राम प्लांट से बन के। टेक्सटाइल स्टॉक्स भी रहेंगे फोकस में। और यूएसए के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है उन्होंने एक बिल पास किया है जहाँ पे वो बैन कर रहे हैं सारे इंपोर्ट्स, जो कॉटन इंपोर्ट जो शिनपियांग रीजन जो है आपके चाइना में, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंडियन स्टॉक्स के लिए इसलिए है बिकॉज ऑलमोस्ट 20% कॉटन जो है ट्रेड जो होता है दुनिया भर का, वो जो है इस रीजन से आता है, चाइना से। तो इसमें बेनिफिट्स किसके होंगे, तो हम लोग ने एनालिस्ट और ब्रोकरेज हाउसेस से पूछा तो जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्लेयर्स होते हैं जैसे कि केपीआर मिल्स, अरविंद, मनस्वारा टेक्सटाइल्स और आपके गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, ये सारे स्टॉक्स जो इनके लिए पॉजिटिव मूवमेंट देखा जा सकता है। एचसीएल टेक और आईटी स्टॉक्स भी रहेंगे फोकस में। थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ से आ रही है। एचसीएल टेक रिपोर्ट है कि जहाँ पे कह रहे हैं कि एचसीएल टेक ने अंडर पे की है उनके H1B वीज़ा के जो स्टाफ जो यूएस में जाके या ऑफशोर में जाके जहाँ काम करते हैं वहाँ पे लगभग $95 मिलियन का अंडर पेमेंट हुआ है। और उसके अलावा नई इमिग्रेशन यूएस बिल की जो आई है वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्टर H1B वीज़ा के नॉर्म्स लग सकते हैं। तो आज आईटी स्टॉक्स में थोड़ी प्रेशर देखने मिल सकती है। वेदांता ने भी जो है ऑलमोस्ट पूरा पास थ्रू करा दिया है। जो 13 रुपये 20 रुपये का आपका इंटरिम डिविडेंड था, तो यहाँ पे लगभग 13 रुपये 50 पैसे का इंटरिम डिविडेंड जो है हिंदुस्तान जिंक का जो डिविडेंड अनाउंसमेंट के बाद वेदांता ने भी अनाउंस किया। तो एक पॉजिटिव मूवमेंट लग सकता है। लुपिन में यूएस मार्केट में ऑलमोस्ट 4000 कार्टून जो है उनके ड्रग का जो है वापसी रिकॉल किया गया है। तो एक नेगेटिव जो है जो इम्पैक्ट दिख सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक भी फोकस में रहेगा। कंपनी ने जो है 5000 करोड़ जुटाने का जो है अप्रूवल दे दिया है डेट इंस्ट्रूमेंट से। और एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है जहाँ पे जो एमडी है क्रिसिल के एक्स एमडी आशु सुयाश, उनको जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है। गति की मैनेजमेंट की भी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आई है जहां पे गति जो है लगभग 3000 करोड़ रुपए का कंपनी हो जाएगा अगले 3 साल में। और फोकस रहेगी आपकी लॉजिस्टिक्स डिलीवरी में, एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स डिलीवरी में। और पावर कंपनीज फोकस भी रहेंगे। अभी पिछले 10 दिन जो दिसंबर में गए हैं वहाँ पे पावर कंजम्पशन में 1-1.5% की बढ़ोतरी भी हुई है। और आखिर में बात करूँगा यूनाइटेड ब्रूअरीज की, जहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक कमेंट आया है। कंपनी के एमडी ने कहा है कि जो बियर की जो मार्केट है वो प्रीमियमाइजेशन सेगमेंट्स में फोकस करेंगे और जो इनकी पेरेंट कंपनी है हैनिकैन, उनकी ग्लोबल पोर्टफोलियो जो है भारत में लॉन्च करेंगे। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं इस वीकेंड में आए हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो काफ़ी सारी खबरें थी आज और ज़्यादातर पॉजिटिव साइड पे थी, तो उसका रिएक्शन सब में देखने को मिल सकता है। खास करके वेदांता पर ज़रूर नज़र रखिए। आज बोर्ड ने 13.5 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी है, तो इसका कुछ रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आईटी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे और टेक्सटाइल सेक्टर के लिहाज से देखें तो टेक्सटाइल और आईटी शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है। और आईपीओ मार्केट पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। मैप माई इंडिया का आज तीसरा दिन है, आखिरी दिन है, और मेट्रो ब्रांड्स का आज दूसरा दिन है। तो इन दोनों आईपीओ पर भी हमारी नजर रहेगी। तो ये तो बात हुई खबरों वाले शेयर्स की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और ये भी समझते हैं कि ब्रोकरेज हाउस की नज़र आज कहाँ है। ख्याति मेरे साथ जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। ख्याति, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं? हेलो पूजा, सबसे पहले तो देखते हैं क्रेडिट स्विस ने अपोलो हॉस्पिटल पे आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 5800 रुपीज़ का। फार्मा सेक्टर में ये कंपनी क्रेडिट स्विस की टॉप पिक है। और इस कंपनी के बारे में बात करें तो पहले से ही काफ़ी हाई मार्जिन ऑफर्स सर्विसेज ऑफर करती हैं और इसके अलावा कुछ ऑफलाइन सर्विसेज को 24/7 ऐप में बदल रही हैं। इसके अलावा CLSA ने अदानी पोर्ट पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 825 रुपये का। कोल और गैस की कीमतों के बढ़ने की वजह से जो यूज़र इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है। लेकिन अगर अदानी पोर्ट को देखें तो उसका FY22 गाइडेंस अगर उसको अचीव करना है तो उसको 40 से 50% ग्रो करना पड़ेगा। और स्टॉक प्राइस जो कि काफ़ी टाइम से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, वो जून में थोड़ा सा करेक्शन आया और अभी भी थोड़ा सा ठहरने की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद वो उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी है। CLSA ने फिर हिंडाल्को पे खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य का है 570 रुपीज़ का। वैल्यू चेन में आउटलुक बहुत ही मजबूत दिख रहा है और एल्यूमिनियम प्राइसेस बहुत रिजिलियंट दिख रहे हैं। अगर नोवेलिस की बात करें तो बेटर रीसाइकलिंग स्प्रेड की वजह से जो वीकनेस दिख रही है ऑटो शीट में, वो ऑफसेट हो रही है।
बिल्कुल। तो ये सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स थी। यहाँ पर आप नज़र रखिए, अपोलो हॉस्पिटल, क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है, CLSA की कवरेज आई है, अदानी पोर्ट्स पर खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं, और एक रिपोर्ट आई है हिंडाल्को पर, CLSA की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं 570 रुपये प्रति शेयर का। तो ये 3 स्टॉक्स हैं। एक और ब्रोकरेज रिपोर्ट हम आपको बता देते हैं, एक्सिस बैंक पर भी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है। यहाँ पर आप ज़रूर नज़र रखिए, क्योंकि अपग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल की रेटिंग दी थी, अब उसको बढ़ाकर खरीदारी की राय यहाँ पर दे दी है, और जो लक्ष्य दिया है वो 920 रुपये प्रति शेयर का दिया है। तो ये जो अपग्रेड आया है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से, इसके चलते आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। तो ये कुछ 3-4 रिपोर्ट्स हैं जहाँ पर कि आज आपको नजर रखनी है। अब ये तो बात हुई इक्विटी मार्केट की, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज क्या करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और मेरे साथ इस वक्त रवि द्वारा जुड़ चुके हैं। रवि, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए। आज कमोडिटी मार्केट में क्या ट्रेड लेके चले? गुड मॉर्निंग। जैसे आज फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली देखे वो एक पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहे हैं। पर्टिकुलर थोड़ा रिस्क ऑन माहौल है, तो आई थिंक जो रिस्कियर एसेट है उसमें थोड़ा आज अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलर देखे तो कमोडिटीज में, नॉन एग्रो कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग बेस मेटल्स में दिख सकता है, जिसमें कॉपर एक लीडर हो सकता है 728 के करीब। एक बार दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट बाय करे, टारगेट 740 का रखे और स्टॉप लॉस 724 का रखे। एंड सेकंड जो मेरा रिकमेंडेशन है वो एक वेदर पैटर्न पे, जो वीकेंड में यूएस से रिपोर्ट निकल के आया वेदर को लेके, और कूलर वेदर की एक्सपेक्टेशंस थी, तो इस हिसाब से लग रहा है कि ये जो कूलर वेदर के एक्सपेक्टेशंस है, तो आगे जाके जो एनर्जी डिमांड है, और इसमें भी सीजनलिटी वाइज नेचुरल गैस की डिमांड एंड पावर प्लांट बेस भी नेचुरल गैस की डिमांड अच्छी रह सकते। 306 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करके चले, 290 का स्टॉप लॉस लगाए, तो कॉपर एंड नेचुरल गैस दोनों में आज मेरी खरीद की सलाह रहेगी। ठीक है, तो दोनों में ही आज खरीदारी का ट्रेड दिख रहा है। नेचुरल गैस में भी 306 के लक्ष्य के लिए, और कॉपर भी 740 के लेवल्स दिख रहे हैं। तो इन दोनों पर नजर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि ये सारी रणनीति सुझाने के लिए। तो ये तो बात हुई इक्विटी और कमोडिटी मार्केट पे रणनीति की, लेकिन कुछ और भी खबरें और डेवलपमेंट्स पर फोकस कर लेते हैं। पीएम मोदी ने एक बड़ी घोषणा की, अभी कुछ समय पहले एक इवेंट हुआ था जिसमें कि बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बैंकों को बचाना है तो डिपॉजिटर्स को सुरक्षित रखना होगा। उन्होंने और क्या कहा, आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। आज की तारीख में कोई भी बैंक संकट में आता है तो डिपॉजिटर्स को, जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक तो जरूर वापस मिलेगा। और इस व्यवस्था से लगभग 98% लोगों के अकाउंट्स पूरी तरह से कवर हो चुके हैं, यानी 2% को ही थोड़ा थोड़ा रह जाएगा। 98% लोगों का जितना पैसा उन्होंने है वो सारा कवर हो रहा है। और आज डिपॉजिटर्स का लगभग, ये आंकड़ा भी बहुत बड़ा है, आजादी का 75 साल चल रहे हैं, अमृत महोत्सव चल रहा है। ये जो हम निर्णय कर रहे हैं ना, इससे 76 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह इंश्योर्ड है। 76 लाख करोड़ रुपया, इतना व्यापक सुरक्षा कवच तो विकसित देशों में भी नहीं है। साथियों, कानून में संशोधन करके, रिफॉर्म करके एक और समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। पहले जहां पैसा वापसी की कोई समय सीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 डेज, 90 दिन, यानी कि 3 महीने के भीतर ये करना ही होगा, ये कानूनन तय कर लिया। यानी हमने ही सारे बंधन हम पर डाले हैं, क्योंकि इस देश के सामान्य मानवी, इस देश के मध्यम वर्ग की, इस देश के गरीब की हमें चिंता है।
तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ।